हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाउस टू होम बाय वंदना जैन में आपका सबका स्वागत है। और हाई डिमांडेड वीडियो जिसका आज का टॉपिक है हमारा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो स्टार्टिंग वाला हमारा प्रोजेक्ट है या जो हमारा प्रोसेस है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बिज़नेस का, वो कैसा है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ये बातें आती हैं कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे हम टेक ऑफ करें, या जो हमारा पूरा प्रोसेस है उसको हम किस तरीके से लाइन अप करें। और ये सब चीज़ें जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं, ये हमारे को कॉलेज में नहीं ठीक से अभी क्लियर करा गया। तो आज हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को टच करते हैं जो मोस्ट रिक्वेस्टेड एक टॉपिक है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो हमारा बिजनेस होता है उसमें स्टेजेस क्या होती हैं, और उस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर हमारे को कौन कौन से पॉइंटर्स का ध्यान रखना होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक क्वालिफाइड इंटीरियर डिज़ाइनर होने चाहिए। तो आपको जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है इसमें सब्जेक्ट की, या जितनी चीज़ों की इसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में पता चल जाता है आपके डिग्री से। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास कोई छोटा सा पोर्टफोलियो हो जो आपने अपने कॉलेज के दौरान बनाया है, जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि पता चले कि आप कितने क्रिएटिवली इंक्लाइंड हैं। और फर्स्ट प्रोजेक्ट ज़रूरी भी नहीं है बहुत बड़ा हो, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस ये है कि आप फर्स्ट प्रोजेक्ट भी करें तो उसमें भी आप कोई भी फ्री सर्विसेज ना दें। क्योंकि बहुत बच्चे मैसेज करके पूछते हैं दैट अगर हमारे को कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो हम एक्सपोजर के लिए उसको फ्री में कर लें और एक्सपीरियंस गेन कर लें। बट मेरा सजेशन ये है कि आप फ्री प्रोजेक्ट्स जब करते हैं तो एक तो आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं करते। दूसरी बात ये होती है कि जो वर्ड ऑफ माउथ आपके क्लाइंट ने अब आगे स्प्रेड करना है, वो आपकी सेकंड रेफरल को बहुत अच्छे से आपकी वैल्यू का या आपकी डेडिकेशन का एक आइडिया नहीं देते। तो आपका जो सेकंड क्लाइंट है वो आपसे फ्लक्चुएटेड जो कॉस्ट होती है, आपकी जो फीस होती है, वो एक्सपेक्ट करता है, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती है। तो पहला पीस ऑफ एडवाइस तो यही है। सेकंड ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आप आजकल के ज़माने में कोई भी कन्वेंशनल जॉब ना करना चाहें तो आप अपना जो बिज़नेस है उसमें थोड़ा सा मार्केटिंग को ध्यान दें, और ऑनलाइन जाके सोशल मीडिया पे जाके कोलैबोरेशंस में किसी भी ऐसे आप यूट्यूब चैनल पर जाके कोलैबोरेशंस कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के लिए ऐसा एक प्रमोशन करें जिसकी वजह से जो हमारा एक पोर्टफोलियो है या जो हमारी सर्विसेज हैं उसके बारे में लोगों को पता चले। क्योंकि जनरली आजकल जितने भी कॉल्स वगैरह आते हैं या इंक्वायरीज आती हैं वो जस्ट डायल से नहीं आती हैं, वो आपको जनरली सोशल मीडिया के थ्रू आती हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम के थ्रू आती हैं, फेसबुक के थ्रू आती हैं, या जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके रेफरल्स के थ्रू। तो आपके पास एज अ फ्रेशर एक सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप अपना प्रोजेक्ट या पोर्टफोलियो वहाँ पर अपलोड करें और वहाँ से आप एक अच्छा एक मीडिया बेस बनाएं। सेकंड, आप कोलैबोरेशंस में बिलीव करें, जो आप ही के फील्ड के लोग हैं उनके साथ टाई अप्स करें, आप उनको प्रमोशन दें और वो आपको प्रमोशन देंगे। थर्ड थिंग टू कीप इन माइंड इज़ कि जब भी आपके पास क्लाइंट आ जाते हैं तो आप अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को अपने यूएसपी के साथ कनेक्ट करें। क्योंकि बहुत लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट को लेने के लिए इतने ज़्यादा उतावले होते हैं कि वो ये देखते हैं कि बस क्लाइंट आ जाए और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमारा फोटे है या नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो इसका मतलब अब उसे पूरा करना होगा और उसके लिए आपको एक टीम बिल्ड करनी होगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वही सबसे पहला प्रोजेक्ट लें जिसमें आप 101% श्योर है कि यस, ये शोरूम या ये रेस्टोरेंट या ये रेसिडेंस मैं कर सकता हूँ पूरा, इसके लिए मैं भी तैयार हूँ, मेरी नॉलेज भी तैयार है, मेरी एक टीम कॉन्ट्रैक्टर्स की भी तैयार है, मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन और एस्टिमेशन निकालने का जो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो भी तैयार है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन मेरे लिए बेटर है। तो जैसे अगर आपने बोला कि मैं रेसिडेंस के लिए ही अपनी डिज़ाइनिंग करूँगा, तो रेसिडेंस की अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आई है तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज क्या रहती है कि आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करें
और मीटिंग करने के बाद ज़रूरत ये है कि या तो आप साइट पर मीटिंग करें ताकि आपको साइट के बारे में भी आइडिया लग जाए, या जो उनका एग्जिस्टिंग घर है आप उस पर जाके बात करें ताकि आपको उनके लाइफस्टाइल के बारे में और उनके एक लाइकिंग के बारे में पता चल जाए, और आप माइन्यूट डिटेल्स जो उनकी डिज़ाइनिंग के अराउंड एक सेंसिबिलिटीज़ है उसको ग्रैब कर पाएँ। साथ ही साथ उसी पर्टिकुलर मीटिंग में आप क्लाइंट का इंटरव्यू लेते हैं ताकि आप उसकी फैमिली के बारे में, क्लाइंट के बारे में, उनके बजट के बारे में, उनके इनकी प्रेफरेंसेस के बारे में, डिज़ाइन को लेके क्या थीम्स और क्या उनके आइडियाज़ हैं उसके बारे में, और उनके टोटल जो एक एस्थेटिक एक लाइकिंग है टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर थीम, उसके बारे में आप एक इंटरेक्शन अच्छे से और डिटेल में करें। तो हर रूम के लिए आपका क्वेश्चनियर तैयार होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मीटिंग में आप उनसे क्वेश्चनियर भरवाते हैं, पहले एक वर्बल इंटरव्यू कर लें। जब क्लाइंट और आपका एक अच्छा सा ट्यूनिंग बन जाती है तो आप अपना हर रूम के हिसाब से क्वेश्चनियर तैयार करें, उसमें उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल ज़रूरी है और क्या चीज़ें हैं जो एक ऑप्शन है, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा उनकी नीड्स का और उनकी वांट्स का। जिसके बाद आप ये भी ध्यान रखते हैं कि उसी मीटिंग में आप क्लाइंट के बजट को लेके थोड़ा सा आइडिया लें, और अपना जो एक एग्रीमेंट होता है या जो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनको क्लियर करें कि आप पर्टिकुलर किस स्टेज में किस तरीके से बिल्स को क्लियर करवाएंगे, और ओवरऑल आपके बजट का ये एक पेमेंट प्लान रहेगा, प्लस आप जो अपना एक फ़ी लेते हैं। अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर फ़ीस के भी 3 तरीके होते हैं। आप परसेंटेज चार्ज कर सकते हैं ओवरऑल अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। जनरली हम 10% लेते हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर, या पर स्क्वायर फुटेज ले सकते हैं कि जितना आपका जो पर्टिकुलर एक स्क्वायर फुटेज ऑफ द 2 BHK या 3 BHK रेसिडेंस है, उसके अंदर जो पर स्क्वायर फुटेज होगा उसका टोटल आपके पास एक रेट ये रहेगा, और उसके बाद जो उसमें आपका मार्जिन होगा वो एडेड होगा। और थर्ड ये रहता है कि आप अपना जो पर्टिकुलर एक पेमेंट प्लान है उसमें आप एक ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट रखें, जिसके अंदर आप उनको ये बोलते हैं कि यस ये जो मेरा पेमेंट है वो एक फ़ीस के जैसे आता है और उसके अंदर ये चार्जेस रहते हैं, या आप आवरली चार्जेस जो लेना चाहते हैं वो रहते हैं, तो उसमें आप सिर्फ कंसल्टेशन देते हैं उनको, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप अपने फर्स्ट मीटिंग में क्लाइंट के साथ क्लियर कर सकते हैं। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप उन्हें फर्स्ट मेल के अंदर या मैसेज के अंदर अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दें, अगर वो रेफरेंस से भी आए हैं या फिर वो आपको वैसे ही आपको इंटरनेट से या गूगल से आपको फाइंड आउट करके आए हैं, ताकि आपके काम के बारे में भी उनको एक आपके टेस्ट और स्टाइल के बारे में भी उनको पता चल जाए। तो फर्स्ट मीटिंग में आप दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया कि आप उनका पर्टिकुलर एक ट्रेंड या जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं, और आपके काम को देख के उनको भी पता चल जाएगा कि येस यू हैव अ पर्टिकुलर स्टाइल विच दे वुड वांट टू हैव इन देयर होम। ओके, अब इस पर्टिकुलर लेवल के बाद आपने क्लाइंट्स को क्वेश्चनर देके एक पर्टिकुलर जो आइडिया होता है वो ग्रैब कर लिया। देन थर्ड स्टेज क्या आती है कि आप जो साइट के लेआउट्स हैं वो क्लाइंट से या जो उनके बिल्डर्स हैं उनसे आप फेच कर लें। तो अगर उनके पास लेआउट्स हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप सारा फर्नीचर लेआउट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वॉल एलिवेशंस और बाकी सारी डिटेलिंग फिनिश करेंगे। बट अगर नहीं है तो अब आपको एक साइट विज़िट करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो हमारे डिस्कशन स्टेज थी, उसके बाद अब हमारा एग्जीक्यूशन स्टेज स्टार्ट होता है। तो अगर आपको लेआउट्स चाहिए तो आप उसका एक डायमेंशन लेने के लिए साइट पर जा सकते हैं और फोटोग्राफ्स ले, वीडियोस बनाएं, और पूरी की पूरी जो उसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं, पिलर्स की, कॉलम्स की, उसका जो डाउन लेवल है, अप लेवल है, या कोई एक अलग सा एक डिफरेंट फीचर है, जो भी सारी डिटेल्स आपको उसमें दिखाई देती है एग्जिस्टिंग साइट में, वो सारी की सारी आप लोगों ने ऑन पेपर डेवलप करनी है, ताकि अब आप उसको अपना एक किक ऑफ पॉइंट बना सकते हैं, जिसकी बेसिस पे बाकी सारी की सारी ड्राइंग रेडी रहती है, राइट।
ये आपका फर्स्ट स्टेज हुआ। फर्स्ट स्टेज के बाद आपने अपना जो फर्स्ट बेस होता है वो फर्नीचर लेआउट से स्टार्ट करना होता है, जिसको हम ये देख के ध्यान रखते हैं कि हमने जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं और जो हमारे डोर्स और विंडोज़ हैं उसके शेड्यूल के हिसाब से हमने फर्नीचर लेआउट की प्लानिंग कर ली है, अगर वो एक एग्जिस्टिंग साइट है तो। अगर वो फ्रेश साइट है तो उसमें आप सब चीज़ें अपने लेवल पर पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपने फर्नीचर्स किया, फिर उसके बेसिस पर आपने इलेक्ट्रिकल किया, एंड देन प्लम्बिंग आपने किया, फिर आपने वॉल एलिवेशंस बनाई हैं, उसके बाद फिनिशेस क्या रहती है या टोटल आपका जो एक थीम रहेगा वो क्या रहता है, वो सब चीज़ें आप धीरे धीरे करके उसमें डेवलप कराते हैं। आप ये सब चीज़ें जो बनाते हैं आप सिर्फ फर्नीचर लेआउट से स्टार्ट करके और कुछ रेफरेंस पिक्चर्स के साथ अपने क्लाइंट की फ़र्स्ट मीटिंग कर सकते हैं, ताकि आप उनसे एक आइडिया ले लें कि आपको ये फर्नीचर स्टाइल लेआउट में और जो उसका एक थीम है जो पिक्चर्स के द्वारा हमने दिखाया है वो पसंद आया है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप सेकंड लेवल पर जाने के लिए तैयार हैं। अगर भाई वो फर्नीचर लेआउट एक हो गया या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो गई हैं, तो आप उसी जगह पर उसको चेंज करके फिर अपना इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, जो डोर विंडो शेड्यूल सब कुछ है वो प्लान आउट करते हैं। देन उसके बाद जब आपका 2D एक स्टेज तैयार हो गया और क्लाइंट ने आपको सब गाइडलाइंस या एक मीटिंग इंटरेक्शन पूरी हो गई है, तो अब आप उसको एक 3D व्यूज़ दे सकते हैं, ताकि आप उसको एक एग्जैक्ट आइडिया दे दें कि ये चीज़ है जो हमने आपके लिए प्रपोज करी है बेस्ड ऑन उनकी लाइकिंग और उनके बजट के ऊपर। तो 3D के व्यूज़ दे दें या आप उनको एक पूरा का पूरा टूर दे दें, जो आजकल आपका 3D के सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जा सकता है। और आपने उस पर्टिकुलर टूर के मतलब उस पर्टिकुलर व्यू के बाद समझ लिया कि क्लाइंट को ये सब चीज़ें अप्रूव करने के लिए रेडी हैं, तो आपने उसके बाद अपने कॉन्ट्रैक्टर से, जो आपकी टीम होती है कॉन्ट्रैक्टर्स की, उनको एक पेमेंट प्लान या एस्टिमेशन का जो हमारा एक शेड्यूलर होता है उसको आपने उनको सेंड करा, और उसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप वीडियो को आपने उनको भी सेंड कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को, विद द एरिया जितना उस पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर उस एरिया को कवर करना है। रेट अब आपके कॉन्ट्रैक्टर्स आपको बिड करते हैं, 2 या 3 कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी है, तो जैसे इलेक्ट्रिकल का अलग हो गया, फॉल सीलिंग का अलग हो गया, फ्लोरिंग का अलग हो गया, और कुछ आपके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, चाहे फिर वो आपके कुछ वॉल के पैनलिंग्स हो गए, राफ्टर्स हो गए हैं, या मेटल इनलेज हो गए हैं, या मिरर वर्क हो गए हैं, उसके हिसाब से आपने अब हर अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को वो पर्टिकुलर वीडियो के साथ वो अपना एक एस्टिमेशन एंड कोटेशन का एक चार्ट भेज दिया। वो रेट खुद ही कोट करते हैं, बट आपको सस्ता रेट अप्रूव नहीं करना होता है, आपको अप्रूव करना होता है वो जो वैल्यू फॉर मनी हो, जो लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबिलिटी भी फिनिश के साथ देता हो आपको। उसके बाद आपने टोटल एक वर्कआउट कर लिया कि ये हमारे बजट के साथ और हमारे मार्जिन के साथ प्लस क्लाइंट के एस्टिमेशन के साथ मैच कर रहा है, तब हम जाके उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। देन आफ्टर दैट हम जो अपना साइट वर्क होता है उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें बेसिकली पर सबसे पहले तो आपका ये जो सिविल वर्क होता है या फिर जो इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वर्क होता है उसको स्टार्ट करते हैं, देन फर्नीचर्स, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके आगे अपना जो काम होता है वो करते हैं। मीनवाइल ये काम साइट पर हो रहा होता है, तो हम जो अपना सेकेंड स्टेज होता है जिसके अंदर हम मार्केटिंग करते हैं, या जो क्लाइंट्स के साथ अपनी मटेरियल शॉर्ट लिस्टिंग होती है या फिर जो फर्नीचर शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसके लिए टूरिंग करते हैं। तो वो जो जैसे उसमें आप अपहोल्स्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, लाइट फिटिंग्स ले सकते हैं, पेंट शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, और जो आपका फर्नीचर होता है उसकी थीम्स बनवा सकते हैं। बहुत सारे आपके डेकोर और लाइफस्टाइल की जो आइटम्स होती हैं वो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक साइट पर विजिट करनी होती है वीकली, ताकि आप देखें कि जो आपकी अब वर्किंग ड्राइंग्स है, जो 3D के बाद स्टेज पर अब जो साइट पर जाने वाली ड्राइंग्स हैं, वो जो आपकी वर्किंग ड्राइंग्स होती हैं वो आपकी काम के शेड्यूल के साथ मैच कर रही है नहीं कर रही हैं। जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनका पेमेंट प्लान भी वहाँ पर क्लियर कराना होता है, जो आप साइड बाय साइड अपने क्लाइंट से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये जो स्टेजेस रहती हैं इसको आपको बहुत अच्छे से ग्रैब करना होता है। आपका जो वर्किंग एक शेड्यूल होता है और जो आपका वर्किंग ड्राइंग होती है उसके अंदर अब आपका रोल है कि आपको उसको पुल करना है अच्छे से साइट पर। टीम अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स होने चाहिए, तो आपको जो इंटीरियर का एक कॉन्ट्रैक्ट है वो पुल करने में इजीली कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आती नहीं है। बट थोड़ा सा विजिलेंट और अवेयर रहना चाहिए कि आपकी टीम आपके पर्टिकुलर एक शेड्यूल को फॉलो करे, क्योंकि जितना शेड्यूल इलोंगेट होता है उतना आपका जो काम और
खर्चा है वो बढ़ता है, मार्जिन कम हो जाता है। उसके बाद जब पूरा का पूरा आपका एक साइट वर्क हो जाता है, उसमें जो क्लीनिंग वगैरह या फिनिशिंग और जो टेस्टिंग होती है, उसकी जो पूरी ट्रायल्स हो जाती हैं, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को एक अच्छा सा हैंडओवर देते हैं। हैंडओवर देने के बाद पूरे एरिया को किस तरीके से मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और उसका एक अच्छा सा एक गाइडलाइन मैनुअल दे देते हैं। एंड देन द क्लाइंट इज़ हैप्पी एंड योर वर्क इज़ ऑल ओवर। सो आपका फर्स्ट जो अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपका बिजनेस करने का पहला स्टेज होता है, या पहला जो आपका एक एक्सपीरियंस होता है, वो इन गाइडलाइंस के साथ बहुत ईजिली कैचअप किया जा सकता है। आई होप कि जो फ्रेशर्स हैं, जो न्यू इन डिज़ाइन है, जो अभी एक्सपीरियंस को कैच करना चाहते हैं, उनको ये टिप्स बहुत कामयाब रहेंगी। एंड आई विश यू अ गुड लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ वेरी गुड डे।